नमस्कार दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 इसी साल के अंत में होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले तमाम पार्टियां जो है वो इस चुनाव में कूद पड़ी हुई हैं। आरजेडी ने तैयारी पूरी तेज कर दी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के साथ साथ कन्हैया कुमार भी पदयात्रा कर रहे हैं। इन सब के बीच यूपी की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी ने भी, अखिलेश यादव ने भी अब बिहार में एंट्री मारने का ऐलान कर दिया है। दरअसल इस बार अखिलेश यादव कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के साथ में मिल करके अखिलेश यादव भी वहां पर चुनाव प्रचार कर सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव और गठबंधन की चर्चाएं तेज हो गई हैं। राष्ट्रीय जनता दल राजद के नेता तेजस्वी यादव और समाजवादी पार्टी सपा के प्रमुख अखिलेश यादव दोनों ही अपनी अपनी रणनीतियों के साथ चुनावी मैदान में सक्रिय हो चुके हैं। इस विश्लेषण में इसके बारे में अगर बात करें तो इन दोनों नेताओं की रणनीतियां और गठबंधन की बात करें तो इनकी संभावनाओं पर भी विचार चल रहा है, और नीतीश कुमार और बीजेपी को कैसे पटखनी दी जाए, तमाम संभावनाओं पर विचार चल रहा है। महागठबंधन एक बार फिर से बिहार में भी दिखाई देगा और जिसका असर जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रहने वाला है। तेजस्वी यादव की रणनीति जो बनी हुई है उसके तहत महागठबंधन की मजबूती के लिए महागठबंधन के तमाम नेता जो है वो बिहार की धरती पर पहुँचेंगे। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन को मजबूत करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। उन्होंने हाल ही में महागठबंधन के विधायक दल की बैठक में सीट बंटवारों को समय पर सुनिश्चित करने और सहयोगी दलों को उचित सम्मान देने पर भी जोर दिया है और कहा है कि महागठबंधन जैसे लोकसभा चुनाव में था वैसे ही एक बार फिर से यहाँ दिखाई देगा। ये कदम गठबंधन की एकजुटता को पूरी तरीके से प्रदर्शित कर रहा है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलेंगे। तेजस्वी ने MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण से आगे बढ़कर A to Z की पार्टी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। यानी MY के जो फैक्टर है इसके अलावा भी वो A to Z तमाम लोगों को अपने साथ लेने की बात की हुई। इसका उद्देश्य उन्होंने सभी जातियों और समुदायों को साथ लेकर चलना है, जिससे पार्टी की पहुंच व्यापक हो सकेगी। लालू और राबड़ी की सक्रियता की बात करें तो तेजस्वी यादव के साथ साथ उनके माता पिता लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी भी सक्रिय राजनीति में लौट रहे हैं। ये राजद के लिए एक जहां अच्छी बात है, बैकअप प्लान के रूप में देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसमें पार्टी के अनुभव और ऊर्जा दोनों को लाभ भी मिलेगा। इसके साथ ही नीतीश के प्रति रुख, नीतीश को लेकर भी तैयारियां की जा रही है कि नीतीश का क्या किया जाए। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट किया है कि महागठबंधन में नीतीश कुमार के लिए कोई जगह नहीं होगी। उन्होंने भाजपा और नीतीश कुमार दोनों पर निशाना साधते हुए स्पष्ट कर दिया है कि वो इन दोनों को किसी भी कीमत पर बिहार के विधानसभा चुनाव से हटाएंगे। ये दोनों पार्टियां आरक्षण की विरोधी हैं और जनता को उनके असली चेहरे से अवगत कराना बहुत ही आवश्यक है और जनता को हम जाकर बताएंगे। तो तेजस्वी ने रणनीति तैयार कर लिखी है। आरक्षण के मुद्दे पर इस बार फिर से घेरने की बिहार में तैयारी है। इसके साथ अखिलेश यादव ने भी रणनीति बना ली है। अखिलेश ने समाजवादी पार्टी का बिहार में विस्तार करने की योजना बनाई है। वे राज्य के विभिन्न जिलों में पार्टी की इकाइयों को इसके साथ मजबूत करने और नए सदस्यों को जोड़ने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। खबर निकल के आई है कि महागठबंधन के हिस्सा होने की वजह से 1-2 सीटों पर समाजवादी पार्टी भी जो है वो बिहार में लड़ सकती है। खास करके उनके निशाने पर युवा और किसान केंद्रित हैं। नीतियां अखिलेश यादव की रणनीति में युवा और किसानों पर विशेष ध्यान दिया गया है। वे रोजगार, शिक्षा और कृषि से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाकर किन वर्गों का समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसके साथ ही भाजपा विरोधी मोर्चा अखिलेश यादव ने खास करके भाजपा के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बनाने के लिए अन्य विपक्षी दलों को भी साथ आने की बात कही है। बीजेपी की जो उत्तर प्रदेश में वादे थे उनकी पोल खोलने के लिए अखिलेश यादव बिहार में पहुंचेंगे और उनको तेज भाजपा के खिलाफ एक संयुक्त विपक्ष खड़ा करना भी रहेगा। दोस्तों, बिहार का विधानसभा चुनाव की बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 साल के अंत में होने हैं। तमाम विपक्षी पार्टियां जोर लगाएंगी, गठबंधन भी बनेगा और गठबंधन जो बनने वाला है संभावित वो नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच गठबंधन होगा, जबकि महागठबंधन तेजस्वी यादव कांग्रेस पार्टी के बीच होगा। लेकिन इसमें अखिलेश यादव की भी एंट्री की संभावनाएं चर्चा में हैं। दोनों नेताओं को अपने अपने राज्य और राजनीतिक समीकरण है जो गठबंधन को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन दोनों लोग एक साथ मिल करके विचारधारा और एजेंडा क्लियर करके बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारियों में हैं। ये तो समाजवादी पार्टी भले ही तमाम जिलों में अपनी पार्टियों को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश का कहना है कि हमारी जो विचारधारा है वो पूरी तरीके से तेजस्वी यादव की विचारधारा और महागठबंधन की विचारधारा के साथ मेल खाती है।
तो एक तरीके से देखा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव की शुरुआत से ही जो है महागठबंधन एक बार फिर से पूरी तरीके से बिहार में आपको देखने को मिलेगा और इन लोगों का मुद्दा लगभग एक ही होगा। महागठबंधन में नेतृत्व किसके हाथ में होगा, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। दोनों नेता अपने अपने राज्यों में प्रमुख चेहरा रहे हैं, लेकिन फिलहाल बिहार में तेजस्वी यादव ही चेहरा होंगे और अखिलेश यादव पूरा सपोर्ट करने के लिए मन बना चुके हैं। फिलहाल कमेंट्स के माध्यम से अपने सुझाव दीजिए। बिहार की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? बिहार में आपको बता दें, फिलहाल कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी से कन्हैया कुमार जो है वो पैदल यात्रा निकाले हुए हैं। कन्हैया कुमार पूरे बिहार में यात्रा कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए पूरी तैयारियों में जुटे हैं। तो कांग्रेस पार्टी का गठबंधन और इधर आरजेडी का गठबंधन, इधर बीच अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव ने कई बड़े डेवलपमेंट किए हैं। तेजस्वी यादव ने ओसामा को भी अपने साथ में लाया है, जो कि अगर देखा जाए तो एक बाहुबली के वो बेटे थे, शहाबुद्दीन के वो बेटे हैं ओसामा साहब। ओसामा जो है वो कहा जा रहा था कि उनके अलग होने से मुसलमान जो है वो अलग हो चुके हैं, लेकिन ओसामा को अपने पाले में लाए हैं। इसके साथ ही मुसलमानों के साथ साथ तमाम बड़ी जातियों को भी लालू यादव अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो यम वाई का फॉर्मूला था वो तोड़ करके ए टू जेड यानी सभी को अपने साथ ला करके बिहार में नीतीश कुमार की पोल खोल वाली राजनीति और आरक्षण विरोधी उन्हें करार देकर चुनाव जीतने की तैयारी चल रही है। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। बिहार की स्थिति को लेकर आप कैसे देखते हैं? अखिलेश यादव का बिहार में एंट्री क्या कुछ बदलाव ला सकता है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें।